नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। चंद्र ग्रहण अभी लाइव सेशन रखा गया था कल चंद्र ग्रहण के ऊपर और आप लोगों के प्रश्न इतने सारे कि मैं जवाब नहीं दे पाया था। तो चंद्र ग्रहण जो दुनिया के अंदर हकीकत में हाहाकार लेके आ सकता है, बहुत सारी जगहों के ऊपर महातबाही लेके आ सकता है। क्यों है ये इतना खास, पूरी बात आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंदर। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। जी हाँ, होली के दिन पड़ता हुआ ये चंद्र ग्रहण आज से 532 साल पहले एक ऐसा ग्रहण पड़ा था जिसमें ग्रहों की युति इस प्रकार से दिखाई गई थी जो अब बन रही है। और सभी लोगों को पता है कि समय चक्र जो है वो एक गोल पहिया है जो बार बार घूमता है और बार बार अपनी प्रक्रिया, अपनी चीजों को दोहराता है। तो जो बात असुर और देवताओं के मध्य के अंदर जैसा संग्राम की उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार से इस समय के ऊपर मानवता के अंदर, मतलब मनुष्य और मनुष्य के अंदर ही अच्छे और बुराई के लिए युद्ध आरंभ होगा। लोग अपनी अच्छाइयों के लिए आगे बढ़ेंगे, लोग अपनी बुराइयों को दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ के साथ इसका असर पूरी दुनिया में होने वाला है। ये ग्रहण चाहे किसी को दिखाई दे किसी देश में, चाहे किसी के अंदर ना दिखाई दे। सूर्य संहिता और नारायण संहिता के अंदर ये बात कही गई है कि ग्रहण का प्रभाव, जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं, उनका प्रभाव पूरे विश्व के अंदर पड़ता है और पूरे विश्व के अंदर समांतर रूप से प्रभाव दिखाई देता है। हाँ, किसी स्थानों के ऊपर जहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पे कम प्रभाव पड़ेगा, जिन स्थानों के ऊपर दिखाई दे रहा है वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा ये 100% तय होता है। अब सबसे बड़ी बाधा इस समय के ऊपर दुनिया के बदलाव को लेकर आएगी। जी हाँ, 2024 से जो परिवर्तन का दौर और भी तेजी से बढ़ रहा है दुनिया के अंदर, वो इस समय पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारत के अंदर जो उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, बंगाल, कश्मीर, हिमालय रीजन है, इन क्षेत्रों के अंदर भूकंप के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये बात मैंने आपको लाइव सेशन में बताई थी। साथ के साथ नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। पश्चिमी यूरोप, नॉर्थन अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, अमेरिका के कुछ पार्ट, साथ के साथ जॉर्जिया, टेक्सास, लेजानिया, यहाँ पे बड़े नुकसान होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ग्रहण की स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आंदोलन हो सकता है, सरकार के खिलाफ जनता का विरोध उत्पन्न हो सकता है, ऐसी गतिविधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो कि आने वाले टाइम को संपूर्ण रूप से बदल कर रख देंगी। आप लोगों को ये बात मैंने बताई थी, ग्रहण जितने दिन तक दिखाई देता है उतने ही महीनों तक उसका असर रहता है। मतलब ये ग्रहण जो आने वाले 6 महीनों तक अपना असर दिखाएगा सभी लोगों की, सभी देशों की कुंडलियों के अंदर। इसलिए ये ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बात करता हूँ अर्थशास्त्र संहिता की। अर्थशास्त्र संहिता में ये बात लिखी गई है, हमारे ऋग्वेद के अंदर भी ये बात लिखी गई है, अगर कोई भी 2 ग्रहण 15 दिन के मध्यांतर के अंदर अंदर आते हैं तो वो इतने प्रभावी होते हैं, इतने विषमकारी होते हैं कि वो दुनिया को अपने अकॉर्डिंगली चलाने के लिए, अपने रूप के अकॉर्डिंगली दुनिया के अंदर नेगेटिविटी बढ़ाने का, साथ के साथ दुनिया के अंदर बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। उड़ीसा इस टाइम सतर्क रहने की आवश्यकता है। हिमालयन रीजन के साथ में लगे हुए जो देश हैं, जो राज्य हैं, उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। नॉर्थ के बहुत सारे पार्ट हैं, मैं सभी के नाम तो नहीं ले सकता, जिनमें भूकंप के आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और ये भूकंप जान माल की तो इतनी हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हाँ, परिस्थितियों को गंभीर जरूर कर सकता है। साथ के साथ
बहुत सारे बच्चों की नौकरियों के ऊपर खतरा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट, सिविल इंडस्ट्रीज, इनके बारे में मैंने पहले से बता रखा है आप लोगों को। बच्चे अगर नौकरी के अंदर कोई भी गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, पॉलिटिक्सबाजी का सामना कर रहे हैं या फिर परेशानियां उठा रहे हैं, तो ये आने वाले 4 से 6 महीने ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिनमें उनको जीवन भर उनको आने वाले भविष्य के अंदर बढ़ती हुई परेशानियों को नज़रअंदाज ना कर पाए, क्योंकि नौकरियां जाना बहुत बड़े रिसेशन को दिखा रहा है। रिसेशन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत सारे देशों ने इसको लीगली बता भी दिया है और ये भी कहा है कि रिसेशन कई देशों के ऊपर इकोनॉमी पे भी प्रभाव डाल रहा है। और इसके साथ साथ नेगेटिव फेस ऑफ ग्रहण जो विश्व के अंदर ऐसे परिणामों को दिखा रहा है जिसके टाइम के अंदर कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के ऊपर समांतर रूप की दृष्टि जो पूरे विश्व के ऊपर कर्म के प्रभाव को, काम के प्रभाव को, माया के प्रभाव को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। सूर्य जो सरकार को दिखाते हैं, शनि जो कर्म को निर्धारित करते हैं, शनि का उदय होना, साथ के साथ सूर्य का फ्री होना, यह दिखा रहा है कि जनता और सरकार के मध्य के अंदर विवादों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जनता और सरकार के मध्य में कोई आंदोलन की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। दिल्ली के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था कि दिल्ली के अंदर कुछ दिखाई देगा, चाहे तो किसान आंदोलन बढ़े या कुछ बढ़े। एक छोटा सा मुद्दा, कल के दिन पढ़ी गई नमाज, उसमें दिल्ली के इंदिरापुरी शायद जगह है वो, वहाँ पर पुलिस वाले ने बल का प्रयोग थोड़ा सा किया और नमाजियों ने वहाँ पे बहुत बड़े दंगे फसाद को अंजाम दे दिया, जिसका अभी भी निर्धारण नहीं हुआ है, जिसका अभी भी ये कहिए कि कोई रास्ता निकल के नहीं आ रहा है। और वो डिमांड कर रहे हैं इंदिरापुरी पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर कि हमें वो पुलिस वाले को सौंप दिया जाए। अगर पुलिस वाले को सौंप दिया जाए तो वो क्या करेंगे? वो भी कानून को अपने हाथ में लेंगे। तो परिस्थितियां देखिए सरकार और जनता के खिलाफ ही उत्पन्न हो रही हैं, चाहे किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में उत्पन्न हो रही हो, और लोग एक दूसरे के समर्थन में इस प्रकार से चल रहे हैं कि वो इन बातों को सोच नहीं रहे कि आगे उनके लिए ये सही है या गलत है, क्योंकि समस्या हर किसी के जीवन में निकल के आ रही है, हर किसी के सामने निकल के आ रही है। समझना ना समझना बहुत ही मुश्किल है। और 532 सालों के बाद में दिखता हुआ ये चंद्र ग्रहण होली के दिन, होली के एक पवित्र त्यौहार के दिन दुनिया के अंदर हाहाकार मचाने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है और ये मचाएगा। इस बात को जो हल्के में लेंगे, आंख मूंद के अपने घर में बैठेंगे, वो भी इन बातों को देख पाएंगे कि दुनिया के अंदर परिस्थितियां कितना विकराल रूप आने वाले समय के अंदर दिखाने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।